बेटा जान खामोश। मकालमा नवीसी। बेटा जान मकालमा ये दो चीज़ों में आपके पास इंतखाब की गुंजाइश होगी, मकालमा या रूदाद। बेटे मकालमा आसान है, रूदाद मुश्किल है। मकालमा मुख्तसर है, रूदाद तवील है। ये ज़हन में रख लें। मकालमा तकरीबन 2 सफ़े में 2.5 सफ़े में हम मुकम्मल कर लेते हैं। रूदाद के लिए हमें 3 से 4 सफ़े लिखने पड़ते हैं। रूदाद होती है बेटा किसी भी वाक़े का आंखों देखा हाल। मसलन वो कहें कि एक मुशायरे की रूदाद लिखें, तो मुशायरे में आपको बताना पड़ेगा कि मुशायरा कहाँ हुआ, मुशायरे का मौजू क्या था, साहिब सदर कौन थे, मेहमान खसूसी कौन थे, मुशायरा कहाँ से शुरू हुआ, किस शायर ने कौन सा कलाम पढ़ा, किस शायर ने कौन सा पढ़ा, इसके बाद जनाब सदर ने क्या खिताब फरमाया, मेहमान खसूसी ने क्या फरमाया, आखिर पर शायरों को कुछ खिलाया पिलाया गया या ऐसे ही भेज दिया गया। ये मुशायरे की रुदाद होगी। अब फर्ज करें एक जलसे की रुदाद आप बयान करें, तो सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कि जलसा कब और कहाँ हुआ, जलसे का मौजू क्या था, मजहबी जलसा था, अदबी जलसा था, सियासी जलसा था, किस मकसद के लिए वो जलसा कराया गया, फिर जलसे में मेहमान कहाँ कहाँ से आए, किस मेहमान ने क्या खिताब किया, ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि रुदाद वाले पंगे में ना पड़े। अब आपसे कहें ये क्रिकेट मैच की रुदाद लिखें, तो आपको फिर पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि जनाब मैच कहाँ हुआ, किन टीमों के दरमियान हुआ, ओपनर कौन थे, उन्होंने क्या किया, फिर पहला खिलाड़ी आउट कब हुआ, दूसरा कब आउट हुआ, फिर दूसरी टीम ने क्या गोल खिलाए, आखिर पे जीती कौन सी टीम। ये सारा कुछ आपको तफसील से लिखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं रुदाद। जी ये बेटा मजमून की शक्ल में भी नहीं होती। मसला तो ये है ना, इसमें पूरी टेक्निकल तफसील लिखनी पड़ती है। किसी भी वाक़े की, कोई भी वाक़या हो ना, उसकी एज इट इज तफसील जो है वो लिखनी पड़ती है, तो वो रुदाद होती है। अब आपसे कहें कि जनाब जलसा तकसीम इनामात की रुदाद लिखें, कॉलेज में होते हैं इस तरह के फंक्शंस, तो वो जी कब हुआ, क्या मकसद था उसका, मेहमान खसूसी कहाँ से आया, प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा, स्टूडेंट्स ने क्या क्या परफॉर्म किया, इनामात क्या दिए गए, एंड पर जो है क्या दिया गया, चाय के साथ बिस्कुट दिए गए या बोतल के साथ बिरयानी दी गई। हाँ, ये सारा कुछ आपने लिखना है। तो मुकालमा जो है बेटे ये होता है, मुकालमा क्या है, मुकालमा 2 या 2 से ज्यादा अफराद की बाहमी गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। देखें बेटे, तहरीर में अगर मुकालमा शामिल हो जाए तो तहरीर को 4 चांद लग जाते हैं और पढ़ने वाला उसको बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय करता है। अगर तहरीर में मुकालमा शामिल हो जाए, बातचीत शामिल हो जाए। देखें ड्रामा फिल्म किस चीज पे चढ़ती है, मुकालमे पे। ड्रामा फिल्म, अब देखें एक फिल्म थी मौला जट, बड़ी मशहूर हुई, उसका एक मुकालमा था, मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मारता है, मौले नू मौला ना मारे थे, वो मुकालमा चल गया। बड़े बंदों ने फिर उसे रिपीट किया, बड़ा, यहां तक के अब रिसेंटली जो है वो उस मूवी को दोबारा उस हिसाब से बना के द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से ले आए हैं।
मुख्तलिफ फिर बनी ना जट मशहूर ही है ना फिल्मां तू आए सी। पहली फिल्म आई जट्टां दी वैशी जट, पहली फिल्म वैशी जट। वैशी जट के बाद आई मौला जट, फिर आई जी मौला जट इन लंदन, फिर आई जनाब रोशन जट, फिर आ गई मौला ते मुखो। फिर तो वो जब एक फिल्म मशहूर हुई ना, बस फिर कमलियां तरह कौम पै गई। मैं कहा जी मौला जट, वैशी जट, रोशन जट, चंदा जट, तारा जट, अथरा जट, जट दा वैर, जट दा खड़ाक, फलां डमका, बस वो फिर जट जट हो गई। फिर गुजरा ने कियासी को पिछे रही है। मैं कहा जी असी बनाना है वैशी गुज्जर, गुज्जर दा वैर, बुढ़ा गुज्जर। और फिर गुज्जर चल पड़े। दुध च पानी मिला मिला के पैसा तो बहुत सी, सारा ही फिल्मां ते लाता। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, आसे पासे जिन्हें गुज्जर थी सारा पैसा फिल्मां ते लाता। खैर तो मुकालमा जो है ये फिल्म, ड्रामा, कहानी, इसकी जान होता है। मुकालमा अच्छा होगा, फिल्म भी चल जाएगी, ड्रामा भी चल जाएगा, कहानी भी चल जाएगी। तो मुकालमा आपके सिलेबस में शामिल है। मुकालमे में 3 चीजें मौजूद होती हैं। इन 3 में से कोई एक चीज भी मिसिंग हो तो वो मुकालमा अच्छा मुकालमा नहीं होगा, ऐसे ही किसी ने खच मार दी होगी। तो बेटा देखें, पहली चीज जो मुकालमे में है वो है 2 या 2 से ज्यादा किरदार। मुकालमे में 2 या 2 से ज्यादा किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स के बगैर जो है मुकालमा नहीं बनता। 2 किरदार। जो आप मुकालमे पढ़ेंगे उसमें 2 ही किरदार होते हैं। वैसे फिल्मों में, ड्रामों में जो मुकालमे होते हैं उनके तो कई किरदार होते हैं उसमें, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं उसके 2 ही किरदार हैं। इसके बाद नंबर 2, मुकर्ररा मौजू, यानी आपके निसाब में जो मुकालमा शामिल होगा उसमें आपको किरदार भी बता देंगे और मौजू भी बता देंगे। तीसरा काम आपने करना है वो है गुफ्तगू, यानी दोनों किरदारों की गुफ्तगू उस मौजू पर वो आपने लिखनी है। देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो मसलन आप कहें जी 2 तालिबे इल्मों के दरमियान इम्तिहानी निज़ाम पर मकालमा लिखे। अब किरदार कौन से हैं? 2 तालिब इल्म, मौजू क्या है? इम्तिहानी निज़ाम। ये हो गए किरदार, ये हो गया मौजू। मकालमा लिखना है आपने। मसलन आ गया जी दुकानदार और गाहक के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालमा लिखें। अब इसके किरदार कौन से हो गए? दुकानदार और गाहक, और मौजू क्या हो गया? महंगाई। तो महंगाई के मौजू पर आप मुकालमा लिख रहे हैं, तो ये चीजें बेटा आपके सामने होंगी। गुफ्तगू आपने लिखनी है। तो बेटा गुफ्तगू लिखते वक्त कुछ चीजें आपने जहन में रखनी है, 100% उनको जहन में बिठा के आना है। पहली बात तो यह है कि मुकालमे का आगाज फितरी और तमहीद से करना चाहिए, यानी फितरी अंदाज में मुकालमा शुरू हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दुकानदार और ग्राहक के दरमियान मुकालमा हो रहा है। ग्राहक दुकान पर जाके कहे बहुत महंगाई हो गई है,
वो कहे बहुत महंगाई हो गई है, मुकालमा खत्म। ऐसे नहीं होगा। ग्राहक दुकानदार के पास गया, उसे कहा बहुत महंगाई हो गई, दुकानदार ने कहा हां जी बहुत महंगाई हो गई, अल्लाह हाफिज। बनी बात? नहीं बनी ना। बात बनी कि नहीं बनी? बात नहीं बनी। हाँ, उसे कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे जनाब 2 किलो कद्दू दे दें। 2 किलो कद्दू दे दें। उन्हें कहना चौधरी साहब लंबे के गोल हैं? 2 किलो कद्दू दे दें। आगे रेट उसने बताना है 250 रुपए किलो। कहना हैं इतनी महंगाई हो गई। अब बात शुरू होगी महंगाई पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नहीं कि जाते ही महंगाई पे आपने बात शुरू कर देनी है, नहीं। महंगाई कहां होगी? तमहीद शुरू करके सलाम दुआ के बाद आपने मुकालमा शुरू करना है। अब इम्तिहानी निजाम का मुकालमा है, एक बच्चा पास हो गया, एक फेल हो गया। अब पास होने वाला उससे कहे हां भाई फेल हो गए हो? हां फेल हो गया हूं, बात खत्म। नहीं, उधर पूछे अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम, क्या सी तबीयत है? ठीक है। मुंह उतरा हुआ है, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया। तो क्या हुआ? यार फेल हो गया। यानी कुछ मुकालमे वाला माहौल बनेगा तो मुकालमा बनेगा, वरना मुकालमा नहीं बनेगा। तो मुकालमे का आगाज फितरी और तमहीद से करना चाहिए। दूसरी बात, मुकालमे के किरदारों को बात करने का यकसा मौका दें। यह नहीं कि एक किरदार तो आधे सफे तक बोलता ही रहे और दूसरा आगे से कहे अच्छा जी, ठीक है जी, हां जी, नहीं जी। यह नहीं होगा। बात होगी तो दोनों तरफ से। यार जरूरी नहीं कि आप लफ्ज गिन के बराबर करें, तकरीबन बराबर। मैंने क्या लफ्ज लिखा है? यकसा मौका दें। यानी कि लफ्ज गिन के या मिनट गिन के आपने करनी है बात तकरीबन। यानी अगर एक बंदे ने 4 लाइनें बोली हैं ना, तो अगला भी कोई 2-3 लाइनें तो बोले ना। कि एक बंदा 4 लाइनें बोल रहा है और आगे एक लफ्ज कह के बात खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी आपने बात करने का तकरीबन यकसा मौका देना है। अब यकसा के साथ मैं लगा दूं तकरीबन यकसा जी, तो तकरीबन यकसा मौका दें। और तीसरी बात, मुकालमे किरदारों की ज़हनी और समाजी हैसियत के मुताबिक लिखें। मसलन आप लिख रहे हैं मुकालमा बाप और बेटे के दरमियान। बेटा अपने बाप से कर अच्छा यार फिर सुनाओ क्या हाल है। यह मुकालमा ठीक रहेगा? बाप और बेटे के दरमियान इस तरह का मुकालमा जो है ये ठीक रहेगा? बेटा बाप से पूछे हां फिर तेरी जनानी का की हाल है? ये मुकालमे में बात ठीक रहेगी? गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मेरे बच्चे, मुकालमा किरदारों की ज़हनी और समाजी हैसियत के मुताबिक लिखना है, किरदारों से आगे पीछे नहीं करना आपने। अब 2 शायर अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उनके मुकालमों में शेर शायरी की बातें, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अगर 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं तो उनके दरमियान दोस्ती का अंदाज होना चाहिए। 2 अजनबी बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान अजनबियत का अंदाज होना चाहिए। यह नहीं कि मुकालमा अजनबियों का रहा, अच्छा यार फिर सुनाओ क्या हाल है। तो यार ये तो दोस्तों के दरमियान, बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान बोलने का अंदाज है। क्या ख्याल है?
अब आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैंने ठोकर पे जाना है, मैंने ठोकर पे जाना है, किधर से जाऊं? तो लाहौर में तो एक ही ठोकर है, ठोकर न्याज बेग, और आपका माशाल्लाह फोर्डाबाज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ठोकरें पाई जाती हैं। फोर्डाबाज में 3 ठोकरें हैं, एक जोइयों वाली ठोकर, तारिक चौक, एक जमील शाह वाली ठोकर और एक डिस्पोजल वाली ठोकर। 3 ठोकरें आपके फोर्डाबाज में मौजूद है। लाहौर से ठोकरों में हम ज्यादा हैं। लाहौर में एक ठोकर है, फोर्डाबाज में 3 ठोकरें हैं। लाहौर कुछ भी नहीं फोर्डाबाज के मुकाबले में। हाँ, हम लाहौर से सिर्फ एक बात में आगे हैं, वह ठोकरों में। लाहौर में एक ठोकर, फोर्डाबाज में 3 ठोकरें। अच्छा बेटे, मुकालमे किरदारों की ज़हनी और समाजी हैसियत के मुताबिक लिखने हैं और बराबर मौका देना है उनकी। और चौथा, मुकालमे को किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाएं। यानी मुकालमे का कोई रिजल्ट भी निकलना चाहिए, ये नहीं कि देखें मसलन अब मुकालमा आप लिख रहे हैं दुकानदार और ग्राहक के दरमियान, तो मुकालमा यहां पे खत्म हो कि ग्राहक दुकानदार से कुछ लेके जाए, यह नहीं कि उसे लड़के चला जाए। ग्राहक दुकानदार से कुछ लेकर जाए। और अगर मुकालमा हो रहा है दो दोस्तों के दरमियान, सिगरेट नोशी के मौजू पे मुकालमा लिखें, तो जो सिगरेट पी रहा है उसे सिगरेट छोड़नी चाहिए या छोड़ने का इरादा करना चाहिए। यह नहीं कि जो सिगरेट समझा रहा है उसको वो सिगरेट लगा के जा रहा हो। अब क्योंकि मुकालमे का एंड मुस्बत होना चाहिए, मनफी नहीं होना चाहिए। अब अगर इम्तिहान में एक स्टूडेंट पास हो गया, एक फेल हो गया, उनका मुकालमा हो रहा है, तो जो फेल हुआ है वो अज़्म करे, इरादा करे कि भाई अब मैं मेहनत करूंगा, पास हो जाऊंगा। ये नहीं कि बस आज के बाद पढ़ाई खत्म और मैं जो है वर्कशॉप पे जाऊंगा, काम सीखूंगा। इस तरीके पे मुकालमे का अख्ताम नहीं होना चाहिए। ग्राहक और दुकानदार का मुकालमा है तो ग्राहक कुछ लेके जाए। सिगरेट के बारे में मुकालमा है तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ने का इरादा करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुकालमे का एक यकसा मौका हो, फितरी आगाज हो, किरदारों की ज़हनी समाजी हैसियत के मुताबिक लिखें। अब मसलन आप किसी मोची का मुकालमा लिख रहे हैं और वो गालिब के शेर पढ़ रहे हो, ये समझ में नहीं आएगी ना बात। तो इसलिए पढ़ा लिखा मोची भी हो सकता है। आजकल जो बेरोजगारी के हालात हैं, आजकल जो बेरोजगारी के हालात हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। फिर पेट तो रोटी मांगता है ना। देखें, या तो आप कमा लेंगे या छीन लेंगे। 3 तरीके से आप ले सकते हैं, मांग के, कमा के या छीन के। देखें, मांग के लेंगे, इज्जत नफ्स चली गई, बेइज्जत हो जाएंगे। छीन के लेंगे, खतरा है, जुर्म है ना छीन के लेना। अब किसी की आप चीज छीन रहे हैं, वो आपको क्या बड़ा प्यार करेगा आपसे? मसला बनेगा ना। एक ही तरीका है, कमा के लें, मेहनत करके लें। तो अगर आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से, फिर या मांगेंगे या छीनेंगे। मांगने में बेइज्जती या छीनने में खतरा है। किराड़ कुल किसी ने पूछा, किराड़ कुल, किराड़ समझते हो? हिंदू। अगर मुसलमान रज्जा चंगया के भुखा, रज्जा चंगा के भुखा चंगा? उन्हें क्या ना है रज्जा चंगा ना भुखा है, मरिया ही चंगा। क्या किमें? अगर रज्जेगा तो कुटेगा, रज्जेगा तो कुटेगा, भुखा होएगा तो मंगेगा। ये भुखा मंगेगा, रज्जा कुटेगा। ना है भुखा चंगा ना है रज्जा चंगा, है मरिया ही चंगा। तो कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूरी बेशर्मी से कर सकते हैं, नहीं आता तो ना करें। आज तो स्टूडेंट ही थोड़े से हैं, ये देखें, सर्दी की वजह से
सूरज भी लेट निकला है और हमारे ये चांद भी लेट निकले हैं।